अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन सिद्दीकी। आज मेरी वीडियो का मकसद जो है वो स्पेन में स्टडी के हवाले से है। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो बाहर अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अब्रॉड में स्टडी करने जाएं तो आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, पाकिस्तानी या इंडिया से या अफ़गानिस्तान से या ईरान से जो स्टूडेंट मूव करते हैं स्टडी के लिए, तो उनका जो मेजर मोटिव होता है वो अर्निंग होता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट होता है। सेकंड नंबर पे उनकी जो स्टडी के हवाले से वो एडमिशन लेते हैं। अच्छा, अब अक्सर होता क्या है कि कुछ कंसल्टेंसीज़ के थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। अब होता ये है कि यहाँ पे दो तरह की जिस तरह दुनिया में दो तरह से एडमिशन होते हैं, एक तो प्राइवेट है और दूसरा पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है, जो ये कहने का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, उनको एडमिशन्स नहीं दिए जाते। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगा जहाँ पे एडमिशन्स के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जैसे यूरोप में आते हैं हमें अपॉइंटमेंट का मसला होता है, अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। फिर हमें ब्लॉक अकाउंट के मामलात को देखना पड़ता है, इसी तरह हमें वीज़ा रेशो को देखना पड़ता है। अच्छा, हर हवाले से वो एक सूटेबल कंट्री कंसिडर होती है जो कि स्पेन है। अब स्पेन में क्या है, यहाँ पे हमारा जो मैं जो वीज़ा प्रोसेस या एडमिशन्स के हवाले से काम करता हूँ, मैं कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर नहीं करता। मेरा जो मकसद होता है कि एक स्टूडेंट को जो एक फ्रेंडली बजट में स्पेन पहुँचाया जाए, उसके लिए ये तरीकाकार अपनाते हैं। जैसा कि हमारे पास एक स्टूडेंट है मेडिसिन का, उनका जो एडमिशन हम पब्लिक हेल्थ या फिर एडवांस मेडिसिन के कुछ 1 ईयर्स के कोर्स होते हैं, उनमें एडमिशन करवाते हैं। उसकी जो फीस होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसकी फ़ीस 2500 से लेकर 5000 तक ऑफ़र होती है। लेकिन हम जब क्रेडिट सेलेक्ट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लो क्रेडिट वाले सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। उसमें जो हमें इंस्टॉलमेंट के लिए जो फ़ी पे करनी पड़ती है वो 300 से लेकर 500 तक या 700 तक पे करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद जब फ़ाइल क्लोज़ होती है, वो एक बहुत लो बजट के साथ हम फाइल को क्लोज़ करते हैं। उसके बाद हम विद आउट अपॉइंटमेंट लिए हम फाइल सबमिट कर देते हैं। इसमें यह है कि आप एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज के साथ आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है और आप स्पेन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी फ़ाइल वीज़े के लिए सबमिट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग दुनिया में जहां भी जाएं, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री का ज़रूर ख्याल रखें, अपनी प्रोफाइल को ज़रूर देखें। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में बैठ के आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएसए जैसे कंट्रीज़ को आपने कंसिडर करना है। आप पहले यूरोप आएँ, यूरोप के बाद आप इन कंट्रीज़ के बारे में मूव होने का सोचें। अच्छा, उसके लिए भी तरीकाकार है कि जब आप फिर यूरोप में आते हैं तो आपने यूरोप में किस कंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसा कि इटली में अपॉइंटमेंट का मसला है, जर्मनी में आप लोगों को ब्लॉक अकाउंट का मसला है, अभी बहुत जल्द फ्रांस में भी ब्लॉक अकाउंट होने जा रहा है। इसी तरह अगर आप कुछ ऐसी कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं जहाँ के रिसोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक कंट्री जो बेहतर जो आपको मौक़े फ्राहम करती है वो स्पेन है। अब स्पेन जस्ट इन तमाम चीज़ों के लिए बेहतर नहीं है, ये यूरोप का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मुल्क कंसिडर होता है। यहाँ पे टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, दुनिया में वो पहले नंबर पे पासपोर्ट जर्मनी के साथ, इटली के साथ और कुछ अदर कंट्रीज़ के साथ इसका पासपोर्ट आता है। इसी तरह यहाँ पे रेसिज्म के हवाले से या एक फैमिली फ्रेंडली ये एक कंट्री है। अच्छा, फिर जो चीज़ मैंने कंसिडर की जर्मनी से मूव करते हुए वो ये थी कि मुझे अपनी फैमिली के लिए जो वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, फैमिली रीयूनियन वीज़ा, ठीक है, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात हैं जर्मनी के अंदर या अदर कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन स्पेन में ऐसा सीन नहीं है। तो मैं अपने मेरे मूव करने की सबसे बड़ी वजह जर्मनी टू स्पेन यही था कि मैं एक एज सुन एज पॉसिबल अपनी लाइफ को स्टेबल करूँ। तो मैंने स्पेन को भी इस हवाले से भी चूज़ किया। लेकिन स्पेन के हवाले से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा। अब प्रॉपर आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। उसके लिए इंशाल्लाह जो एग्जैक्ट नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं जब भी किसी भी कंट्री में काम करता हूं, उसके लिए मैं पहले कुछ टेस्ट करता हूं, फिर उसको क्रॉस टेस्ट किए जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं मुझे स्पेन के अंदर काम करते हुए। ये जो टेन्योर या ये जो इनटेक रही है, ये मेरी एक बहुत ज़बरदस्त इनटेक रही है। 20+ लोगों का मेरे ऊपर एतमाद है और प्रीवियस माशाल्लाह जिस तरह हमारी सक्सेस स्टोरीज़ बनी, और इसी तरह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 100+ मैंने लोगों का वीज़ा प्रोसेस करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आप लोगों के लिए हो सकती है वो ये है कि हो सकता है इंशाल्लाह अगर कुछ मैं ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए एक ऑफ़र भी प्रोवाइड करूं,
इसमें मतलब ये है कि आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन लेके अपने बिहाफ पे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मोहसिन को अप्रोच करो, यूरोफिलायर कंसल्टेंसी को अप्रोच करो या किसी थर्ड वन मतलब एक कंसल्टेंसी को अप्रोच। आप लोग किसी भी कंट्री में अपना पैसा ज़ाया करने से पहले स्पेन को ज़रूर स्टडी करें। वहाँ पे अपने बिहाफ पे या किसी की हेल्प को लेके आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मेरे अपने मोटिव्स हैं मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जाने के। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर 2 साल स्पेन में बैठ गया मैं यहीं पे यूरोप में सारी लाइफ अपनी स्पेंड कर दूँगा। आप लोग पहले अपनी प्रोफाइल को देखें, ट्रैवल हिस्ट्री को देखें, उसके बाद एक अच्छी कंट्री जो आपको एक्सेप्ट कर रही है, जहाँ पे आपका वीज़ा लग सकता है, आप आएँ, वहाँ पे एक वक्त गुजारें, उसके बाद आगे मूव कर जाएँ। तो इस चीज़ के लिए सबसे सूटेबल कंट्री जो मैं कंसिडर करता हूँ वो स्पेन है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को एग्जैक्ट कंपैरिजन बताऊँगा कि भाई इन कंट्रीज़ का क्या कंपैरिजन है, यहाँ पे क्या मामला हैं। मेरा जो मतलब काम करने का तरीका ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान के एक ऑफिस में बैठ के आप लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट करता हूँ। मैं यूरोप के 3 कंट्रीज़ का ऑलरेडी एक रेजिडेंट हूँ। अच्छा, मेरा ट्रैवल जस्ट इसलिए नहीं होता, कुछ मेरे बिजनेसेस के मामलात हैं जिसके लिए मुझे डिफरेंट कंट्रीज जाना पड़ता है। लेकिन अब मेरा जो मोटिव है मतलब डिफरेंट कंट्री में जाने का वो सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन के मामलात को समझना, वहाँ पे एजुकेशन के मामलात को समझना, वहाँ पे स्टूडेंट के जो मामलात हैं उनके मामलात को समझना, फिर आप लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना होता है।